तो यहाँ पे जो सीए लागू हुआ है तो क्या आप उससे खुश हैं? जो सीए लागू हुआ गलत हुआ लागू, सीए लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो अभी तो कह रहे हैं कि बाहर वालों के लिए हो सकता है, यहाँ वालों के लिए भी परेशानी हो खड़ी हो कोई, तो वो सही कह रही है। वैसे दीदी सही है, कोई गलत नहीं है, वो भी ठीक है, मोदी जी भी ठीक है, मोदी जी भी गलत नहीं है। लेकिन सीए तो पूरे भारत में लागू हुआ है ना? हाँ पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन यहाँ के लिए नागरिकता नहीं छीननी चाहिए ना। जो बाहर सारा उनके ऊपर करो जो भी करना है। जी, यहाँ के लोगों की नागरिकता तो वैसे ही नहीं जाएगी। हाँ तो नहीं जाएगी तो अच्छी बात है। जो बाहर के आ रहे हैं उनको रोकते हैं, उनके ऊपर करें। जो यहाँ हैं उनको क्यों परेशान करा जाएगा, उन्हें परेशान मत करो। मतलब आप क्या कहेंगे जो हिंदू लोग हैं वहाँ से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि प्रताड़ित तो अगर मान लो जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गए, बांग्लादेशी हो गए, तो वहाँ पे मोहम्मडन्स को तो ये नहीं है ना कि प्रताड़ित किया जाएगा, हिंदुओं को ही तो किया जाता होगा ना। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई भाई हैं आपस में, ठीक है, कोई वो नहीं है। हिंदू या हमारे कोई मुस्लिम भाई हो, बाहर का जो है बाहर के ऊपर करें, यहाँ का जो हिंदू या मुस्लिम कोई भी है, सब आपस में भाई भाई है, भाईचारा अभी भी है। उन्हें नौकरियां मिले, नौकरियां है नहीं, नौकरी पे कोई बात करता नहीं है। जिसको चाहिए बिजनेस चाहिए, जिसको चाहिए फ्री चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। अगर युवा कमा लेगा ना तो इस फ्री को खुद ही खत्म कर देगा। मेन मुद्दा जो होता है वो होता है कि आज के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, जिसमें कोई बात नहीं करता और ना करना चाहता। मैन चेक करे कि उनको नौकरी मिल जाए तो ये गरीबी खुद ही खत्म हो जाएगी। पार्टी वही हो जो हमारे बारे में सोचे, सबके बारे में सोचे, ना कि सिर्फ एक अपने ही बारे में सोचे या बिजनेसमैनों के बारे में सोचे। हम लोगों को तो महंगाई से मतलब होता है। हमारे घर की अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो हम लोगों को सरकार चाहे कोई सी भी हो, अगर वो महंगाई बढ़ा रही है तो हमारे लिए सारी सरकार फेल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है। हमें तो सच्चाई से और अच्छाई से मतलब है, हमारे बच्चों को भविष्य दिखता है वो छीन ली जाएगी। ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है, छीनने की नागरिकता नहीं है, तो देने की नागरिकता है। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो इससे पहले अभी राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इस टाइम पे सीए लागू किया जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है? तो वो तो 2019 में ही डिक्लेयर कर दिया था अमित शाह जी ने कि ये तो पत्थर की लकीर है, लागू होके रहेगा। वो टाइम का था, उसमें कुछ जो नियम बनाने थे वो बनाने में टाइम लगा, इस वजह से इसलिए अब चालू किया उन्होंने। सब अभी अगर मैं बंगाल की बात करूं तो ममता जी की जो वहाँ पे सरकार है वो सीधा साफ शब्दों में ये कहते हैं कि हम जो है सीएए लागू होने नहीं देंगे भारत में। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो तो उनका वोट बैंक की राजनीति है ना, घुसपैठियाँ वहाँ से घुसाते हैं और उनसे अपनी वोट बैंक बनाते हैं, तो इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है कि उनका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं चाहती कि लागू हो। मतलब बाहर से जो लोग आए उनको नागरिकता दी जाएगी, उनको जो है रोजगार दिया जाएगा, यहाँ के लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बारे में भैया किसी की नागरिकता देने के लिए किसी की छीनी थोड़ी जा रही है, किसी की रोजगार देने के लिए किसी को हटाया थोड़ी जा रहा है कि तुम काम पे से हट जाओ, ये करेंगे। तो ये तो सिर्फ भ्रम फैलाने का है। केजरीवाल जी तो खुद ही समझदार है ना। ममता के बाप का राज थोड़ी है। ममता क्या करेगी? ममता क्या करेगी? ममता लागू करिए और राज्य सरकार को चालू करनी पड़ेगी, लागू करना पड़ेगा ना, उसको लागू करनी पड़ेगी जो केंद्र सरकार नहीं होती है। लेकिन केजरीवाल जी, अगर मैं केजरीवाल जी की बात करूँ तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ से जो है लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यहाँ से लोग बेरोजगार होंगे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे रोजगार होंगे? जो हमारे घर के आदमी बेरोजगार कैसे हो जाएंगे भाई? घर के आदमी, हम 4 आदमी हैं तो घर 2 आदमी बाहर पड़े हैं तो उनको हम लाएंगे नहीं अपने घर में? आवश्यक है, ये तो जरूरी है, अच्छी बात है ये तो। इस वीडियो में व्यक्त धारणा, विचार, टिप्पणी, मत और बयान पूरी तरह से इसमें शामिल भागीदारों और वक्ताओं के हैं। हमारा मकसद किसी व्यक्ति, लिंग, धर्म, नस्ल, समाज और संगठन आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह चैनल इस वीडियो में शामिल किसी बयान की पुष्टि नहीं करता है और ना ही उससे अपनी सहमति जताता है। बयान की पूरी जिम्मेदारी वक्ता की है। मेरा नाम नीतीश कुमार है और आपका एनके रियल फैक्ट में स्वागत है। और आज हम यहाँ पे आए हैं दिल्ली की जनता से ये जानने के लिए जो अभी सीए जो लागू हुआ है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि इसमें जो है नागरिकता लोगों की चली जाएगी। जो पार्टियां हैं वो ये भी कह रही हैं कि यहाँ इसे जो है बाहर के लोगों को बुलाया जाएगा और उनको नागरिकता दी जाएगी और यहाँ से रोज़गार जो है चला जाएगा। तो उसके बारे में जनता क्या सोचती है, तो आइए हम सीधा उन्हीं से जानेंगे। चलिए सीधा चलते हैं। आपका नाम क्या सर? मोहम्मद शाहनवाज। ओके, अभी आप क्या करते हैं? अभी हम केले भेज रहे हैं, रेडी पटरी का काम है हमारा। ओके, अभी जो देश में अभी भारत में सीए लागू हुआ है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं होना चाहिए भाई साहब, मैं हर आदमी की परेशानी है, हमारी नहीं है, हर किसी के आदमी परेशान हो जाएगा। एक तो रोज़गार वैसे नहीं है, काम धंधा नहीं है सर। तो इसमें से रोज़गार नहीं, अगर मैं आपसे बोलूँ भारत में अगर सीए लागू हो रहा है, ठीक है, तो जो बाहर देश से जो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए कानून बनाया ना, इसमें तो आपकी जो नागरिकता है वो तो आपकी सेफ ही रहेगी ना। सेफ रहेगी तो ठीक है, उनके लिए करें, जो यहाँ रह रहा है उनके लिए ना करें। तो वो सही कह रही हैं, वैसे दीदी सही हैं, कोई गलत नहीं है, वो भी ठीक है, मोदी जी भी ठीक है,
मोदी जी भी गलत नहीं है। लेकिन सीए तो पूरे भारत में लागू हुआ है ना। हाँ, पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन यहाँ के लिए नागरिकता नहीं छीननी चाहिए ना। जो बाहर सारा उनके ऊपर करो जो भी करना है। जी, यहाँ के लोगों की नागरिकता तो वैसे ही नहीं जाएगी। हाँ, तो नहीं जाएगी तो अच्छी बात है। जो बाहर के आ रहे हैं उनको रोकें, उनके ऊपर करें। जो यहाँ हैं उनको क्यों परेशान करा जाएगा? उन्हें परेशान मत करो। मतलब यहाँ के लोगों को जो है परेशान ना किया जाए। और जो बाहर के लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हिंदू लोग हैं वहाँ से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि प्रताड़ित तो अगर मान लो जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गए, बांग्लादेशी हो गए, तो वहाँ पे मोमडन्स को तो ये नहीं है ना कि प्रताड़ित किया जाएगा। हिंदुओं को ही तो किया जाता होगा ना। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई भाई हैं आपस में, ठीक है। कोई वो नहीं है हिंदू या हमारे कोई मुस्लिम भाई हों। बाहर का जो है बाहर के ऊपर करें। यहाँ का जो हिंदू या मुस्लिम कोई भी है, सब आपस में भाई भाई हैं। भाईचारा अभी भी है, ठीक है जी। यहाँ ना करें कुछ भी। जो बाहर उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं करो या मत करो, वो मोदी जी की मर्जी है। तो यहाँ पे जो सीए लागू हुआ है, तो क्या आप उससे खुश हैं? जो सीए लागू हुआ गलत हुआ लागू। सीए लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लो अभी तो कह रहे हैं कि बाहर वालों के लिए हो सकता है, यहाँ वालों के लिए भी परेशानी खड़ी हो कोई। अब रोज़गार नहीं है, काम धंधे नहीं है, बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। अब बताओ, मैं केला बेचता हूँ, केले बेच के अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। सुबह को उठता हूँ 4 बजे, रात को 10-11 बजे घर में घुसता हूँ, जब जाके बच्चों को कहीं खाना मिलता है खाने के लिए। अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई श्रवण कुमार है। ओके, और आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अभी जो भारत में जो सीए लागू हुआ है, आपको क्या लगता है वो सही है या नहीं है? बहुत कानून अच्छा है, बहुत बढ़िया। आपको क्यों लगता है कि यहाँ सीए जो भारत में लागू हुआ है, ठीक है, वो सही है नहीं? काफ़ी लोग तो इसका विरोध करते हैं। देखो, इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जो सताए हुए हैं, जो 2014 31 दिसंबर से पहले के आए हुए हिंदुस्तान में, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। और अभी मैं इससे पहले यहाँ पे भी था, पीछे ही था, तो पीछे लोग ये कह रहे हैं कि जो इसे नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है, छीनने की नागरिकता नहीं है, तो देने की नागरिकता है। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो इससे पहले अभी राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इस टाइम पे सीए लागू किया जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है। तो वो तो 2019 में ही डिक्लेयर कर दिया था अमित शाह जी ने कि ये तो पत्थर की लकीर है, लागू होके रहेगा। वो टाइम का था, उसमें कुछ जो नियम बनाने थे वो बनाने में टाइम लगा, इस वजह से इसलिए अब चालू किया उन्होंने जी। और एक चीज़ और देखा जाए, जैसे अभी अगर मैं बंगाल की बात करूँ तो ममता जी की जो वहाँ पे सरकार है, वो सीधा साफ शब्दों में ये कहते हैं कि हम जो है सीएए लागू होने नहीं देंगे भारत में। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो तो उनका वोट बैंक की राजनीति है ना, घुसपैठियाँ वहाँ से घुसाते हैं और उनसे अपनी वोट बैंक बनाते हैं, तो इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है कि उनका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं चाहती कि लागू हो। और अभी जो है केजरीवाल की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे जो केजरीवाल जी की सरकार है, ठीक है, वो ये कह रही है कि यहाँ पे जो यहाँ से जो है जो मतलब बाहर से जो लोग आए उनको नागरिकता दी जाएगी, उनको जो है रोज़गार दिया जाएगा, यहाँ के लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बारे में भैया, किसी की नागरिकता देने के लिए किसी की छीनी थोड़ी जा रही है, किसी की रोज़गार देने के लिए किसी को हटाया थोड़ी जा रहा है कि तुम काम पे चढ़ जाओ, ये करेंगे। तो ये तो सिर्फ भ्रम फैलाने का है। केजरीवाल जी तो खुद ही समझदार हैं ना। तो आपको लगता है कि मतलब हाँ, यहाँ से जो है लोगों की रोज़गार और नागरिकता नहीं जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ राजनीति मुद्दे हैं जो चुनाव के टाइम पे बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। मतलब चुनाव की वजह से जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, लागू क्यों नहीं होना चाहिए? उनसे पूछते क्यों नहीं लागू होना चाहिए? हमें दे तो बढ़िया है जी। और अभी जैसे काफ़ी सारे अगर मैं कहूँ तो ममता जी ये कहती हैं कि हम अपने जो यहाँ पे है बंगाल में, वहाँ पे हम सीए लागू होने नहीं देंगे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ममता के बाप का राज थोड़ी है। ममता क्या करेगी? ममता क्या करेगी? ममता लागू करिए और राज्य सरकार को चालू करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा ना, उसको लागू करनी पड़ेगी जो केंद्र सरकार नहीं होती है। लेकिन केजरीवाल जी, अगर मैं केजरीवाल जी की बात करूँ, वो तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ से जो है लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यहाँ से लोग बेरोजगार होंगे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे रोजगार होंगे? जो हमारे घर के आदमी बेरोजगार कैसे हो जाएंगे भाई? घर के आदमी, हम 4 आदमी हैं, तो घर 2 आदमी बाहर पड़े हैं, तो उनको हम लाएंगे नहीं अपने घर में? आवश्यक है, ये तो जरूरी है, अच्छी बात है ये तो। बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है। अभी राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि अभी जो इलेक्शन का टाइम आ गया है, तभी जो है सीए लागू किया गया है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो तो पप्पू है, वो कुछ भी बोलता है उसके पीछे क्या नाम है, कोरोना की वजह से टाल दिया गया था, रोक दिया गया था इसको। अभी कोरोना की वजह से अभी लेट लाई है।
हमारे भारत में आए हुए हैं, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनको सीए लागू करके शरण दी गई है। सीए का मतलब ये है, ये बहुत अच्छा काम किया है। जी। तो इसका सही मतलब लोगों को पता होना चाहिए। जी, और मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है। अभी जैसे कि राहुल गांधी जी की बात करें तो वो ये कहते हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम हो गया है, तभी जो है यहाँ पे मतलब सीए लागू किया गया है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये सही है? ये सब अपोजिट बातें हैं, वो सब केवल मनगढ़ंत बातें करते हैं और कुछ नहीं। मेन बात ये होनी चाहिए जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो। दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली की पब्लिक है, आम लोग हैं, आम लोगों को स्थायी रोजगार, स्थायी स्थान दिया गया है बीजेपी ने, तो इसीलिए इन मुद्दों पे बात करेंगे राहुल जी तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ये मानना है। और मेरा आपसे भी और क्वेश्चन है। अभी जैसे कि अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में जो है ममता जी ये कह रही है कि हम सीए वहाँ पे लागू नहीं होने देंगे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए बंगाल, अभी आप बात दिल्ली की हो रही है, हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में हम रहेंगे ना, बाकी धीरे धीरे हर जगह लागू हो जाएगा। जब तक लोग समझ जाएंगे ना, तो जब लोगों के समझ में आ जाएगी तो वो अपने आप खुद ब खुद उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो केवल ये मुख्यमंत्री के कहने से कुछ नहीं होता है, ये पब्लिक को सोचना, और वोट पब्लिक देती है। मुख्यमंत्री आज है, कल नहीं रहेगा। जी, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन मेरा आपसे हो रहा है। अभी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो यहाँ के केजरीवाल जी हैं, जो उनकी सरकार है, वो ये कहते हैं कि इससे जो है अगर बाहर के लोगों को नागरिकता दी जाएगी तो यहाँ से जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को बेरोजगारी। ये गलत बात है। आप ये देखिए, पहले 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया यहाँ पे, फिर अब ये केजरीवाल आया। 20 साल पहले आप दिल्ली देखिए, दिल्ली के जो लोग हैं वो कहाँ हैं? दिल्ली के लोग वहीं के वहीं हैं। बाहर से जो लोग आए उनको वो डेवलप हुआ है, उन्होंने काम किया, रोजगार मिला, सब आगे बढ़े। आज जो इतनी पब्लिक है, आपको क्या लगता है ये सब पब्लिक 2014 से पहले की जो पब्लिक थी और जो बाहर से देश से आई, ये सब वो पब्लिक है जो रह रही है, तो उनके लिए सबको रोजगार भी मिला, सबको काम भी मिला। तो केजरीवाल गलत कह रहे हैं, केजरीवाल की बातों में मत जाओ आप आज दिल्ली में देखो, इतनी पब्लिक है, आप कहीं भी किसी भी एरिया में चले जाओ, फुटपाथ पे देखो, पटरी पे देखो, जितने रोजगार है, जितने लोग काम करे, सब बाहर के ही तो हैं। जी, तो सीए लागू हुआ है तो जो इनमें बाहर से जो लोग आए उनको स्थायी रोजगार और स्थायी स्थान दिया गया, तभी तो रह रहे हैं वो। तो ये सब बातें गलत है। जो इंसानों का उद्धार करे, पार्टी वही हो जो हमारे बारे में सोचे, सबके बारे में सोचे, ना कि सिर्फ एक अपने ही बारे में सोचे या बिजनेसमैनों के बारे में सोचे। हम लोगों को तो महंगाई से मतलब होता है। हमारे घर की अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो हम लोगों को सरकार चाहे कोई सी भी हो, अगर वो महंगाई बढ़ा रही है तो हमारे लिए सारी सरकार फेल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है। हमें तो सच्चाई से और अच्छाई से मतलब है। हमारे बच्चों को भविष्य बने, उन्हें नौकरियां मिले। नौकरियां है नहीं, नौकरी पे कोई बात करता नहीं है। जिसको चाहिए बिजनेस चाहिए, जिसको चाहिए फ्री चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। अगर युवा कमा लेगा ना तो इस फ्री को खुद ही ख़त्म कर देगा। मेन मुद्दा जो होता है वो होता है कि आज के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, जिसमें कोई बात नहीं करता और ना करना चाहता। मेन चेक करे कि उनको नौकरी मिल जाए तो ये गरीबी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। देखो भाई, जो बात है, हमारे यहाँ पर कोई भी खेलने नहीं देता। अगर हम कुछ भी खेल लें, जो घर है ना, रोड किसी की नहीं है, तब भी वो रोड से भगा देते हैं। रोशन विहार में यहाँ कहीं पर भी आसपास में पार्क खुलना चाहिए, और हमें खेलने नहीं देते। हम जब भी करें भगा देंगे, डांट लगा देंगे। और शाम को ही खेलते हैं, बस शाम को। कभी टाइम बाहर से नहीं निकलते, और मम्मी पापा भी मना करते तब भी भगा देते हैं। और आंटी अपने घर के सामने से भगा देती हैं। अच्छा, ये बताओ, अभी तुम पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी पेपर है? कौन सी? 7th में। 7th में। 7th में। अबे इधर आके खड़े हो ना यार, इधर मत खड़े हो। इधर तो तुम दिखोगे तो तुम्हारा फायदा क्या है? ठीक है, तो इधर मत आओ, इधर ही खड़े रहो। ठीक है, तो अब ये बताओ, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो पढ़ाई में जो स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो अच्छी हुई है अभी यहाँ पे? यस, हो रही है। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी होती है, दयालपुर में अच्छी होती है बहुत। लेकिन घर के लिए काम नहीं दिया जाता है, घर के लिए होमवर्क नहीं दिया जाता है। होमवर्क दिया जाता है, पर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।